हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल्ली सल्तनत के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि दिल्ली सल्तनत शुरू होता है आपको मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाता है तब दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत है जो आपको 1206 ईस्वी से शुरू होता है और 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का है जो आपको काल माना जाता है। तो पहला है गुलाम वंश को ही कहा जाता है मामलुक वंश या इसे इलवरी तुर्क वंश या इसे दास वंश के नाम से जाना गया, जो कि 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का है जो आपको शासन रहा था, जिसमें प्रमुख हम लोग शासक देखेंगे। उसके बाद आता है गुलाम वंश के बाद दूसरा में पढ़ना है खिलजी वंश, जो कि 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक किसका शासन रहा? खिलजी वंश का। तीसरा में हम लोग देखेंगे तुगलक वंश, जो कि तुगलक वंश है जो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। उसके बाद है आपको सैयद वंश, जो कि 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। सैयद वंश के बाद है आपको लोधी वंश, जो कि लोधी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। और लोधी वंश के जो अंतिम शासक होता है जिसका नाम है इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी को है जो बाबर है जो मार करके पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। तो कहा जाता है आपको कि गुलाम वंश या मामलुक वंश या इलवरी तुर्क वंश का स्थापना कैसे होता है? जब मोहम्मद गौरिया की मृत्यु हो जाता है तब मोहम्मद गौरिया के गुलाम एवं सेनापति अलग अलग क्षेत्र में शासन किए, जो कि आपको मोहम्मद गौरी के प्रमुख गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गौरिया के मरते ही गुलाम वंश की स्थापना किया था। आइए हम लोग देखते हैं इसमें। तो कहा जाता है कि दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक शासन किया था आपको गुलाम के रूप में 1194 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक। 1194 से 1206 ईस्वी तक यह गुलाम के रूप में शासन किया। लेकिन जब वह है जो आपको गौरिया की मृत्यु हो जाता है तो स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर एक नए है जो दिल्ली में राजवंश गुलाम वंश की नींव रखता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक स्वतंत्र रूप से शासन किया और दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना किया। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो जाता है तो मोहम्मद गौरी के प्रमुख गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में शासन किया, और मोहम्मद गौरी के प्रमुख सेनापति था आपको एक बंगाल में था बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी कहा जाता है कि बंगाल प्रांत वाला एरिया में है जो शासन किया था, और गौड़ वाला एरिया में गौड़ क्षेत्र में
गौरी के प्रमुख सेनापति यलदौज वहां का शासक बन गया। और इस तरह से है जो आपको गौरी के 3 है जो आपको क्षेत्र है जो बट गया। बंगाल में है जो बख्तियार खिलजी, और दिल्ली वाला एरिया और उत्तर पश्चिम भाग आज के पाकिस्तान वाला एरिया में पूरा है जो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, और गौड़ वाला एरिया में यलदौज है जो आपको शासन करने लगा। कहा जाता है आपको कि दिल्ली सल्तनत में प्रथम राजवंश गुलाम वंश था। गुलाम वंश को है जो आपको ममलुक वंश भी कहा जाता है, या इलबरी तुर्क वंश कहा जाता है, या दास वंश के नाम से जाना जाता है। अब कहा जाता है आपको कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश के संस्थापक है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कहेगा कि वास्तविक संस्थापक कौन है। वास्तविक संस्थापक, तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश, जो कि इल्तुतमिश केकर गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम कौन था आपको, इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन ऐबक केकर गुलाम था, तो मोहम्मद गौरी को। इसी चलते इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया। गुलामों का गुलाम, तो गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को। इसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो गुलाम वंश के है जो शासक है जो आपको प्रथम हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश की स्थापना किया था। लेकिन वास्तविक संस्थापक कहा जाएगा तो इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है कि कब से कब तक शासन किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है जो आपको शासन किया था 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक पूर्ण रूप से है जो स्वतंत्र रूप से शासन किया। जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने शासनकाल में अपना राजधानी है जो कहाँ बनाया था, तो लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राजधानी कहाँ बनाया, लाहौर में। और लाहौर में अपना राजधानी बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ था आपको, लाहौर। कहाँ में आपको, लाहौर। और लाहौर से ही अपना है जो शासन चलाने लगा। कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है आपको कि इसने है जो आपको शासक बनते ही उपाधि किस किस के लिए, तो उपाधि है जो इसका है जो आपको था, सबसे पहले कहा जाता है कि कुरान खां की उपाधि लिया था। कुरान खां की उपाधि है जो कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों, क्योंकि बचपन में कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान का है जो आपको सुरीली आवाज में मस्जिद में जाकर के गायन करता था। इसी चलते कुरान खां कहा गया। उसके बाद अगला उपाधि है इसका दूसरा, हातिम ताई। हातिम ताई इसको कहा जाता है उदार हृदय वाला। उदार हृदय वाला, क्लियर है तक। तो एक इतिहासकार था जिसका नाम था आपको मिनहाज उस सिराज। और मिनहाज उस सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को है जो आपको हातिम ताई या हातिम ताई द्वितीय की उपाधि से है जो आपको संबोधित किया। क्लियर है तक। अगला उपाधि है इसका लाख बख्शी। तो लाख बख्शी लाखों का दान देने वाला। लाखों का दान देने वाला, इसी चलते है जो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्शी के नाम से जाना गया। उसके बाद अगला उपाधि इसने लेता है मल्लिक एवं सीपे सलार। मल्लिक एवं सीपे सलार। क्योंकि मोहम्मद गौरी के है जो आपको प्रमुख गुलाम एवं सेनापति भी था। तो इसने कहा जाता है कि सुल्तान की उपाधि नहीं लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने कहा कि हम मोहम्मद गौरी के प्रमुख गुलाम एवं सेनापति थे,
इसी चलते मलिक व सीपे सलार की उपाधि लिया था। तो मलिक व सीपे सलार की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद लाख बख्शी की उपाधि, हातिम ताई द्वितीय की उपाधि और कुरान खां की उपाधि किसने लिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का कहा जाता है कि विवाह, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का विवाह जो कहा जाता है तो कुबाचा के पुत्री से हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक का विवाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का विवाह गौरी के सेनापति कुबाचा के पुत्री से हुआ था। गौरी के सेनापति कुबाचा के पुत्री से हुआ था। क्लियर है सर? तो कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है आपको कि अपने शासन काल में क्या क्या काम किया। तो आइए देखते हैं प्रमुख कार्य एवं निर्माण। तो सबसे पहले देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का किया गया निर्माण। तो निर्माण में आता है कि जब है जो आपको 1194 में गौरी है जो आपको दिल्ली पर अधिकार कर लेता है, तो गौरी के आदेश पर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था अजमेर में। कहाँ में? अजमेर में। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कहा जाता है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बना था, तो वहां पर पहले संस्कृत का एक महाविद्यालय था और जैन धर्म का मंदिर। उस दोनों को तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरिया के आदेश पर 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था। क्लियर है तक? तो 2.5 दिन के झोपड़े का स्थान पर पहले क्या था आपको? तो संस्कृत का विश्वविद्यालय, संस्कृत का विश्वविद्यालय, और वहां पर एक क्या था आपको? जैन मंदिर। ये दोनों को तोड़ दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवा दिया। उसके बाद जब वो अपने शासन करने लगा स्वतंत्र रूप से दिल्ली में, तो स्वतंत्र रूप से शासन करने के बाद इसने प्रमुख जो निर्माण का किया, आइए हम लोग देखते हैं। तो निर्माण में दूसरा में हम लोग इसका देखेंगे कि अफगान में एक था आपको जामा मीनार। अफगान में क्या था? जामा मीनार। उससे प्रेरित होकर के इसने कहा जाता है कि दिल्ली में कुतुब मीनार का नींव रखा। दिल्ली में कुतुब मीनार का नींव, कुतुब मीनार का नींव रखा। तो कुतुब मीनार का नींव रखा कहाँ में? तो दिल्ली में। तो कुतुब मीनार का नींव है जो किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने अफगान के जामा मीनार से प्रेरित होकर बनाया था। अफगान के जामा मीनार। तो अफगान के जामा मीनार से प्रेरित होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव रखा। कहाँ में? दिल्ली में। जो कि आपको कुतुब मीनार का जो पूर्ण रूप से निर्माण आगे चलकर इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इल्तुतमिश। तो सीधे कहेगा आपको कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन आपको कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से काम किसने करवाया था? तो आपको इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का जो आपको बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिला? तो अफगान के जामा मीनार से। और कुतुब मीनार का जो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था कि कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन में बख्तियार काकी के है जो आपको गुलाम रहा करता था। अब बख्तियार काकी से मोहम्मद गौरी खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो बख्तियार काकी के यादगार में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का नींव रखा था। तो कुतुब मीनार का नींव किसके यादगार में? ते है जो आपको बख्तियार काकी के यादगार में। बख्तियार काकी के याद में।
यादगार में। तो बख्तियार काकी के यादगार में कुतुबुद्दीन ऐबक ने है जो आपको कुतुब मीनार का नींव रखा था। अगला है जो कहा जाता है आपको, किसने दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो कि भारत का सबसे पहला मस्जिद है। तो तीसरा है जो इसका देखेंगे आपको निर्माण में, तो तीसरा था आपको कुबत उल मस्जिद का निर्माण। तो कुबत उल मस्जिद का निर्माण कहाँ में किया था? दिल्ली में, जो कि आपको भारत में प्रथम है जो आपको इस्लाम धर्म का मस्जिद कौन सा है आपको? तो कुबत उल मस्जिद। कुबत उल मस्जिद भारत का इस्लाम धर्म के प्रथम मस्जिद है। क्लियर है तक? तो कुबत उल मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ में कराया था? दिल्ली में। तो ये है जो आपको प्रमुख है जो इसका निर्माण कार्य। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब अपना शासन चला रहा था, तो अपने शासन काल में इल्तुतमिश इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो इल्तुतमिश का है जो प्यार हो जाता है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटी से, और कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से जब प्यार हो जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपने पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर देता है, जो कि इल्तुतमिश का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इल्तुतमिश को है जो आपको अपने शासनकाल में बदायूं का गवर्नर यानी प्रांतपाल बना दिया था। तो सीधे पहचान देगा आपको कि जब दिल्ली में था आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है बदायूं। उत्तर प्रदेश में बदायूं, कहीं कहीं कड़ा लिखा रहेगा। तो उत्तर प्रदेश के बदायूं का गवर्नर कौन था आपको? इल्तुतमिश, जो कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और गुलाम भी था। दामाद और गुलाम। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में इल्तुतमिश बदायूं एवं कड़ा का है जो आपको प्रांतपाल यानी गवर्नर था। आगे चल के कहा जाता है आपको